हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजी फन लर्निंग। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बातें करती हूँ ईजीएस्ट एंड सिंपल वे में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। और आज मैं लेकर आई हूँ अल्फ़ाबेट राइटिंग्स की टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं बताऊँगी ईजीएस्ट वे में बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाया जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट राइटिंग। बिफोर अल्फ़ाबेट राइटिंग हमें बच्चे को कुछ बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवानी होती है और प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी सिखानी होती है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रोक्स यानी स्टैंडिंग लाइन्स एंड स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स एंड कर्व्स, इन सब की प्रैक्टिस अगर बच्चे ने कर ली है, बच्चे ने खूब अच्छे से लाइंस खींचनी सीख ली है, कर्व्स बनाना आ गया है, तब हम उसे अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। और इसको भी इजी करने के लिए फ्रेंड्स मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है सारे अल्फ़ाबेट को। मैं बच्चे को डायरेक्ट ए लिखने की एडवाइस नहीं दूंगी, मैं बच्चे को पहले एल लिखना वो सिखाऊंगी। एल, टी, एच, इन सब लाइंस को, जिन लेटर्स को लिखने में बच्चा केवल स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन यूज कर रहा है, जैसे एल, टी, एच, आई, इनमें केवल बच्चा लाइन खींच रहा है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग, तो ये इजी है उसके लिए, तो ये जल्दी लिखना सीखेगा। तो मैंने ग्रुप 1 में एल, टी, एच, आई इन लेटर्स को रखा है, जिनमें केवल स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन की यूज हो रही है। जब बच्चा इनकी प्रैक्टिस कर लेगा, देन हम उसे स्लैंटिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, जैसे ए, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड ऑल। जो भी स्लैंटिंग लाइन वाले हैं, इन सभी को नंबर लेवल 2 में सिखाएंगे। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, अब बच्चा कर्व्स की प्रैक्टिस कर लिया, उसे कर्व्स बनाना आ गया, अपवर्ड, लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सारे कर्व्स की प्रैक्टिस कर ली, तब हम उसे कर्व वाले अल्फ़ाबेट लेटर्स सिखाएंगे, जैसे सी, डी, ओ, पी, क्यू, आर एंड ऑल, ये सब। इस तरह से अल्फ़ाबेट को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन, पहले लेवल में हम उसे क्या सिखाएंगे, केवल स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन वाले, देन स्लैंटिंग लाइन वाले, देन कर्व्स वाले। इस तरह से स्टेप वाइज बच्चा इजीली सीखता है। तो प्रैक्टिस कैसे कराना है फ्रेंड्स? प्रैक्टिस के लिए चाहो तो आप इस तरह के कुछ बुक्स मार्केट में मिलते हैं, आप ले आओ। ट्रेसिंग वाले बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स मार्केट में बहुत मिलते हैं, आप वो ले आओ। नहीं तो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट वे है, आप एक 4 लाइन्स वाली नोटबुक ले आओ। इस तरह की 4 लाइन्स वाली नोटबुक आप ले आओ और उसमें ट्रेस कर लो। इस तरह से पहले हम एल लिखना अगर सिखा रहे हैं तो एल की ट्रेसिंग पूरे पेज में बना दो, डॉट 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 से। अब बच्चे को क्या बोलना है, बस इस पर ट्रेस करो। बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से करता जाएगा और उसे एल लिखना आ जा रहा है। देन जब फुल पेज की इस तरह की प्रैक्टिस करवा दी आपने डॉटेड लाइंस पे, देन उसे हम केवल अब 3 डॉट बनाएंगे और बोलेंगे अब इनको मिलाकर स्टैंडिंग लाइन बनाओ, यानी एल बनाओ। तो अब इनको मिलाया, एल। नेक्स्ट स्टेप में हम केवल एक डॉट देंगे। अब उस डॉट से उसे खुद स्टैंडिंग और स्लीपिंग बनाना है, खुद बैलेंस करते हुए। इसी तरह से फ्रेंड्स ई करेंगे, ई की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो ई को पूरे पेज में ट्रेस कर दिया हमने, डॉट डॉट डॉट, और बच्चे को बस उस पर लाइन खींचनी है, ट्रेसिंग करनी है। पहले 1-2 पेज में ट्रेसिंग करेगा, देन डॉट मिलाते हुए उसे ई लिखना आ गया, फिर सिंगल डॉट से ई लिखना सिखाओ। इस तरह से एक लेटर्स को कम से कम 3-4 पेज में लिखवाओ बच्चे से। एक दिन पूरा ई लिख रहा है, एल लिख रहा है, एफ लिख रहा है, इस तरह से। जब उसे स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन वाली अच्छे से लिखने आ जाएंगी, देन हम उसे स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स, जैसे वी, ए सिखाएंगे। वी बहुत ही ईजी है, 2 स्लैंटिंग लाइन वी, उसी तरह से 2 स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन ए। तो इसके लिए भी हम एक पूरे पेज में इस तरह से डॉटेड लाइन बना देंगे और बच्चे को बस ट्रेस करते जाना है, ए बन गया। देन हम उसे 3 डॉट देंगे और उस डॉट को मिलाना है, बीच में स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट स्टेप में हम केवल एक सिंगल देंगे डॉट और उससे बच्चे को ए लिखना है, इस तरह की 4 लाइन्स में। और बच्चे को बताना है कि सारे कैपिटल लेटर्स फ्रेंड्स नीचे वाले रेड लाइन को टच नहीं करती है, बस ऊपर वाली रेड लाइन से शुरू होकर नंबर 2 ब्लू लाइन तक आती है। ऊपर वाली रेड लाइन को शुरू करके नंबर 2 ब्लू लाइन तक आती है। नीचे वाली रेड लाइन का यूज़ कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है। ये चीज़ बच्चे को सिखानी है और इस तरह से ट्रेसिंग करवाते हुए सारे लेटर्स की फॉर्मेशन उसे बताना है। जब बच्चा सारे लेटर्स की फॉर्मेशन सीख लेता है, तब हम उसे इस तरह से सीरीज में लिखना सिखाते हैं फ्रेंड्स। अब हम उसे A to Z देंगे लिखना,
और कहेंगे तुम बोलो और लिखो, या तो आप बोलो या उसे लिखवाओ। ए तो वो ए लिखेगा यहाँ पे डॉट के नीचे, बी तो फिर डॉट बना हुआ है, डॉट से बी लिखेगा। इस तरह से A to Z उसे लिखना है। स्पीक एंड राइट, अब की स्टेप क्या आ गई फ्रेंड्स, स्पीक एंड राइट। बच्चा पहले से वर्बली तो सीख लेता है A to Z, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, देन हम उसे अब फॉर्मेशन सिखा दिए हैं, तो अब हम उसे बोलेंगे A to Z लिख के दिखाओ, बोलो और लिखो, बोलो और लिखो। तो इस तरह से बच्चा लिखना सीख लेगा। तो ये हो गया कैपिटल लेटर्स। अब आते हैं स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट में। फ्रेंड्स स्मॉल लेटर भी बच्चा इजीली सीख लेगा, बस कॉन्सेप्ट ये बतानी है उसे कि कैपिटल लेटर्स ऊपर वाली 3 लाइंस को टच कर रही है। यहाँ ऊपर वाली 3 लाइन में ही लेटर्स लिख रहे हैं, रेड लाइन से शुरू करते हुए नीचे वाली ब्लू लाइन नंबर 2 ब्लू लाइन तक। और स्मॉल लेटर, मोस्टली स्मॉल लेटर फ्रेंड्स ब्लू लाइन में ही होती है, जैसे ए ऐसे कर्व किया और स्टैंडिंग लाइन ए हो गया, स्टैंडिंग लाइन और उल्टा सी बी हो गया। सी की फॉर्मेशन दोनों सेम होती है। डी के लिए फिर से सी लिखा और स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से उसे सिखाते जाना है फ्रेंड्स। कुछ एक लेटर उसे स्पेशली सिखाने पड़ेंगे, जैसे ई और एफ़, बाकी सी और स्टैंडिंग और स्लीपिंग इसी से बन जाएगा। जैसे जी के लिए क्या बोलना है फ्रेंड्स, सी लिखा, जैसे सी की फॉर्मेशन है सेम, बस करना क्या है, नीचे वाली रेड लाइन को टच कराते हुए कर्व, ये बन गया जी। एच स्टैंडिंग लाइन एंड ये हो गया। आई वेरी इजी, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। जे की फॉर्मेशन भी फ्रेंड्स बच्चे को सिखानी होगी कि फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू करते हुए नीचे वाली रेड लाइन को टच कराते हुए कर्व बनाना है एंड जे। के की फॉर्मेशन सेम है, बस के हमें ब्लू लाइन में ही बनानी है छोटी सी। एल की फॉर्मेशन वेरी इजी। एम में आते हैं फिर कर्व एंड कर्व, डबल कर्व, सिंगल कर्व में एन, डबल कर्व में एम। ओ वेरी इजी। पी की फॉर्मेशन में फिर बच्चे को बताएंगे कि यहाँ पे नीचे वाली रेड लाइन को टच होगा तो स्मॉल लेटर और ऊपर वाली रेड लाइन टच करेगा तो कैपिटल। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं, तो आपको इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब आते हैं क्यू, इसके लिए भी सी लिखना है, नीचे वाली ब्लू लाइन को टच करो और ये क्यू बन गया। आर, एस की फॉर्मेशन सेम है। टी की फॉर्मेशन थोड़ी अलग है। इस तरह से ये कुछ एक लेटर फ्रेंड्स बच्चे को सिखानी होगी। यू, वी की फॉर्मेशन सेम है, डब्ल्यू भी सेम है, एक्स भी सेम है एंड वाई भी सेम ही है, जेड भी सेम है। तो इस तरह से जब अगर कैपिटल लेटर लिखना सीख लिया है बच्चा तो स्मॉल लेटर में ज़्यादा परेशानी नहीं करता है। कुछ एक लेटर पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, जैसे ई, एफ, जी, और बताना क्या है उसे, कोई लेटर, जिस लेटर को हम नीचे ले जा रहे हैं कुछ को ऊपर रख रहे हैं, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से, करवाने से। चाहो तो इसके लिए आप प्रैक्टिस बुक्स, नोटबुक्स मार्केट से ले आओ, नहीं तो डॉट बनाकर या फिर इस तरह की 4 लाइन वाली नोटबुक ले आकर घर पे करवा सकते हो फ्रेंड्स। मैंने अपने बच्चे की तैयारी सारी प्रैक्टिस अल्फ़ाबेट्स की इस तरह की 4 लाइन नोटबुक लाकर ही की है और बहुत जल्दी उसने सीख लिया था इसी ट्रिक से कि अल्फ़ाबेट को हमें कैसे सिखानी है। अल्फ़ाबेट को हमें लाइंस के अकॉर्डिंग सिखानी है, मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड किया मैंने। पहले ग्रुप में क्या सिखाना है, केवल स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट को। सेकंड ग्रुप में मैंने रखा हुआ है स्लैंटिंग लाइन वाले को। एंड थर्ड ग्रुप में जब बच्चा कर्व बनाना सीख लेता है तब उन अल्फ़ाबेट्स को सिखाना है। और जब बच्चा A to Z सीख लिया तब उसे स्मॉल लेटर इंट्रोड्यूस करवा दो। स्मॉल लेटर में भी कुछ एक लेटर्स पे ध्यान देना है, बाकी बच्चा ईजिली कर लेता है। तो इस तरह से बच्चे की तैयारी हो गई फ्रेंड्स स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स की। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।